जो नवाचार किया है किसान खेती के अंदर, जो नवाचार किया है, श्री एडवोकेट जितेंद्र लाहौरा संग्रिया, आप सन 2012 से करना, रैली करना, सेमिनार करना, वृक्षारोपण करना, अनेक कार्यक्रम आप कर रहे हैं और साथ ही साथ आप भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं। सहयोग राशि एकत्रित करने हेतु पूर्ण योगदान दिया गया है। मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लागू करवाने एवं भगतपुरा ढाबा ग्राम से जन सहयोग राशि एकत्रित करने में संपूर्ण योगदान दिया गया है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। आपका अपेक्स वुमेन क्लब के बारे में बताना चाहूंगा हमारे अतिथिगण को। जैसे कि सभी को विदित है, महिलाओं के लिए रक्तदान की एक जो अनूठी के अंदर एक मिसाल बन चुकी है। अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपने जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें केवल महिलाओं और लड़कियों के द्वारा रक्तदान किया गया, जिसमें 111 महिलाएं हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। और इसी श्री केवल सिंह जी, और अब मैं मंच पर निवेदन के साथ आमंत्रण देना चाहूंगा किया जा रहा है। और आज के समय जो लिपटी बीमारी गोवंश में फैली हुई है, उसमें भी आप बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और गोवंश सेवा और संज्ञा में एक पर्याय बन चुके हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कार्य हो और आपके द्वारा लगातार 8 रक्तदान शिविर लगाया गया, उसमें भी आपने अपनी सेवाएं दी और सैकड़ों लोगों को रक्तदान के लिए आपने प्रेरित किया। तो पूरे भारत में इमरजेंसी में रक्त उपलब्ध करवाने का कार्य है कि बहुत सी महान शख्सियतें हमारे बीच में मौजूद हैं। समाज सेवी बनकर जरूरतमंदों का सहारा बनूं, मेरे दिल की आवाज़ है कि ये मैं नेकी का काम करूं। ऐसे ही बहुत से उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज वो भाई बहनें हमारी यहाँ पर सम्मानित हुई हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला कार्यक्रम आपके सामने बीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे अनु, सुष्मिता एंड पार्टी रंगीलो मारो ढोलनो राजस्थानी नृत्य लेकर आ रहे हैं। प्रधानाचार्य श्री महावीर जी गोस्वामी एवं श्री लवली गर्ग जी विख्याता, जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया। बच्चे मंच पर रंगीलो मारो ढोलनो। भाजपा उपाध्यक्ष माननीय गुलाब जी सिंह और उपस्थित सभी गणमान्य हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ अभिनंदन करती हूँ ग्रुप ऑफ न्यूज। सांस ले पा रहे हैं, ये सांस, ये आज़ादी से तना हुआ हमारा सिर, ये आज़ादी से तने हुए हमारी भुजाएं, ये हमारी देन नहीं है, उन शहीदों की देन है जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया इस प्रतिमा में प्राण
के लिए। तो हम 2 मिनट का समय उन लोगों के लिए रखें और उनको याद करें। उन्हीं के कुछ शब्द आज मैं आप लोगों के सामने गायन के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि मेरे साथ साथ शामिल हो जाएं। ये वो गीत है जिसे बच्चा बच्चा जानता है। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन और उन्हीं लोगों का ये कहना था, आप ना अहले बल बले हैं, आप ना अहले बल बले हैं और ना अरमानों का जोश। एक मिट जाने की असरत अब दिले बिस्मिल में है। वो लोग मिटे और आज इस आज़ादी में संविधान की मूल अधिकारों की, मूल कर्तव्यों की, नीति निर्देशक तत्वों की बातें करते हैं हम, और संविधान में विभिन्न प्रकार के संशोधन ला रहे हैं हम। तो अपनी बात को यही विराम देते हुए मरुधरा राजस्थान का अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए। और इसी तरह ये नेक काम आप लोग करते रहे, हर क्षेत्र के सम्माननीय लोगों को आप सम्मानित करते रहे और हमारे जनप्रतिनिधि इसी तरह हमारे बीच में आते रहे। हमारे एपेक्स क्लब की माननीय नीलम जी सोनी जो हमारे डीडी महोदया हैं, उनके शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देना चाहूँगी कि वो आए और 2 शब्द कहें हमारे क्लब की तरफ से। डॉक्टर जयश्री के लिए इतने अच्छे मंच संचालन के लिए बहुत ही खुशी हुई। जैसे ही सबसे पहले तो मैं मंच पर आसीन सभी हमारे आदरणीय मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके पश्चात आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस तरह के जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसकी मैं पूरी प्रशंसा करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मरुधरा न्यूज़ के संपादक जुगल जी का, जिन्होंने आज हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और इस प्रोग्राम का हिस्सा होने का मौका मिला। जुगल जी का जैसे ही मेरे पास फोन आया कि इस तरह से एक जो है मरुधरा रत्न सम्मान का कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं और आपके क्लब से किसी एक मेंबर का हमें नाम चाहिए, तो यूं तो हर सदस्य जो है एपेक्स का हर सदस्य एपेक्स के प्रति पूरा डेडिकेटेड है, परंतु एक नाम जो कि मुझे देना था और जो मेरे जहन में आया वो था नीलम बंसल का। एपेक्स नीलम बंसल, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी कि आज इस मंच के माध्यम से मैं उन्हें एपेक्स रत्न का जो है सम्मान देना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। एपेक्स नीलम बंसल यूं तो कोषाध्यक्ष के पद पर आसीन है और अपना हर काम बखूबी निभाते हैं, परंतु एपेक्स कहते हैं कि जैसे रगों में खून दौड़ता है, मेरे ख्याल से उनके रगों में एपेक्स दौड़ता है। अपना
अपना पूरा काम, उन्हें कोई भी काम दे दिया जाए, पूरी शिद्दत और डेडिकेशन से करते हैं। तो मैंने बेझिझक बिना सोचे समझे उनका नाम जो है जुगल जी को दिया और आज उन्हीं के सम्मान में हमारा जो पूरा क्लब यहाँ पर आमंत्रित हुआ है। तो धन्यवाद जुगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से। आजादी के अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूँ। आज पूरा देश तिरंगामय हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम की शुरुआत की और बच्चा बच्चा जन जन इस मुहिम से जुड़ गया। मेरा अभी कल ही शाम को यहाँ संगरिया में 4 दिन से वापसी आना हुआ। मेरा देहरादून, अमृतसर और मसूरी जाना हुआ। वहाँ देखा कि भारत का हर नागरिक तिरंगा में हुआ पड़ा है। रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, बड़े शोरूम, सभी ने अपनी दुकानों पर तिरंगा लहरा रखा है। तो यह देख के बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की भावनाओं से हर एक जन को जोड़ते हुए इस मुहिम की शुरुआत की और हर जन को इस मुहिम से जोड़ दिया। आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे करने पर एक बार फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छे विचार आपने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद निगम जी। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा तहसीलदार महोदय जी को जरूरी प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार श्री विनोद मुनिया जी के लिए, और निवेदन करना चाहूँगा विनोद मुनिया ग्रुप ऑफ न्यूज़ ओपिनियन के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे विधायक महोदय गुरजीत साहबिनी, जिला मोर्चा के उपाध्यक्ष गुलाब जी सिंह, संत कमल देव जी एवं प्रांगण में उपस्थित समस्त महानुभाव, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम को देखकर बहुत अच्छा लगा। मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मीडिया हमारा समाज का मुख्य अंग है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि मीडिया जो होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए संविधान में 3 स्तंभ हैं: विधायिका, व्यवस्थापिका जिसे कहते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 स्तंभ हैं जो अपना अपना काम करते हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे इम्प्लीमेंट करती है और उन दोनों में अगर कोई ऊंच नीच करता है तो न्यायपालिका न्याय करती है। लेकिन चौथा स्तंभ जो है वो है मीडिया, वो आधार स्तंभ है। वो अगर उन तीनों में भी अगर कोई अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं करता है तो वो उनको आईना दिखाता है। पहले जो मीडिया हुआ करता था उसका काम था समाज की सेवा करना। धीरे धीरे मीडिया जो है वो प्रोफेशन बन गया है, व्यवसाय बन गया है। कमाई के लिए भी लोग मीडिया के क्षेत्र में आ रहे हैं। अब इतने ज़्यादा न्यूज़ चैनल, इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे ग्रुप इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी न्यूज़ सही है और कौन सी न्यूज़ गलत है। और कई बार तो ऐसा है कि न्यूज़ कुछ और होती है, मौके पे घटना, और अखबार में कुछ और पढ़ते हैं, प्रिंट मीडिया में कुछ और जाता है और जोड़ तोड़ करके एडिट करके, और इससे क्या है कि जो मूल मोटिव है मीडिया का उससे वो विमुख हो जाता है। जो संविधान की हमारी एकता और अखंडता है, सामाजिक सौहार्द है, वो कहीं न कहीं उसमें बिगड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं न्यूज़ ओपिनियन ग्रुप से यही अपेक्षा करता हूँ कि जो ये आपने कार्य क्षेत्र को बनाए रखे, आम आदमी की जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, जहाँ तक प्रशासन न्यायपालिका पहुँच नहीं सकती वहाँ तक मीडिया जाता है। उनकी बातों को प्रशासन के सामने, न्यायपालिका के सामने, लोगों के सामने लाना ताकि उस तक पहुँच हो सके। तो हमेशा आपने न्यूज़ के माध्यम से पॉजिटिव न्यूज़ दें, साथ साथ में मीडिया जो है हमारी कल्चर को, सांस्कृतिक मूल्यों को, जिनका कि
पतन होता जा रहा है। हमारे जो संस्कार थे उनके लिए भी विशेष कॉलम रखे, उनके लिए भी कोई विशेष वार या कोई विशेष, ताकि हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, उसकी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, मूल्य हैं, वो भी आने वाली पीढ़ी को पता चले। सिर्फ ये नहीं है कि घटना हो कि भी आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज उसने किया, जो राजनीति से जुड़ी हुई है या कोई दुर्घटनाओं से जुड़ी है। इसके अलावा हमारे समाज के जो मूल्य हैं वो नई पीढ़ी को देखने को मिले। समय समय पर इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उनको दिखाएं, विभिन्न प्रकार के जो त्यौहार आते हैं उनका महत्व बताएं। इस कार्यक्रम में विभिन्न समाज से जुड़ी हुई संस्थाओं और व्यक्तियों ने, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया, उनको जोड़ने का जो ये कार्य और सम्मानित करने का जो ये काम किया, ये भी बहुत अच्छा कार्य है। मीडिया के साथ साथ पूरे समाज को साथ लेकर चलना, ये भी बहुत अच्छा कार्य है। मैं ग्रुप ऑफ न्यूज़ ओपिनियन के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे आमंत्रित किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल हमारा स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, उसकी तैयारियों के संबंध में थोड़ा व्यवस्था के चलते मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। पर जिसम ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਪਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਮੰਤਰਿਤ करूंगी स्टेज पे संजय जिंदल जी। अगली कड़ी लगातार वृक्षारोपण के अंदर निस्वार्थ भाव से कार्य किया जा रहा है और आपने अमृता देवी पार्क, महिला मार्केट, संग्रिया विश्वकर्मा पार्क आदि में और गौ सेवा सदन में, कल्याण भूमि में आदि में वृक्षारोपण का महत्व। चालक निस्वार्थ भाव से राज्य के कर्तव्यों का निर्वहन किया। आप कार्यालय में राजकीय कार्यों के प्रति सदैव समर्पित, ईमानदार व कर्तव्य निष्ठा के साथ कई वर्षों से आप कार्यरत हैं। आपने विभिन्न रक्तदान शिविर व सामूहिक विवाह समारोह भी आयोजित किए हैं। मैं तरफ के लिए जोरदार तालियां। और इसी कड़ी के अंदर निवेदन करना चाहूंगा श्री भागीरथ जी, नगराना निवासी, पर आपने इससे संघर्ष किया, श्री भागीरथ जी। और इसी कड़ी के अंदर मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री लाभ सिंह, राजस्व पटवारी बोर्ड में बिजली फाल्ट की समस्या समाधान करने हेतु रात दिन कार्य किया है और आम जन को आपने राहत उपलब्ध बिजली की समस्या के निस्तारण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया है। आपको भी मंच के द्वारा सम्मान करते हुए हमें खुशी का एहसास हो रहा है। और इसी कड़ी के अंदर मैं निवेदन करना चाहूँगा मंजू पूनिया, पटवारी, खेल कूद के क्षेत्र में सैकड़ों खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खिलाकर और उन्हें सरकारी नौकरी में लगवाने पर आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृष्ण गौशाला बरवाली के लिए आपने 4 बीघा भूमि दान किया है और सामूहिक कन्यादान में आप 10 वर्षों से आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहे हैं। कि विभिन्न शिविरों में आप व्यवस्था 16, 17, 18 4 वर्षों से स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल खेलों के अंदर आपने भाग लिया और साथ ही साथ आपने 2019 में 12वीं कक्षा में 90 पॉइंट उसके अंदर आपने भाग लिया। और मोहिनी और प्रियंका, आप भी घोड़ावाली हैं और आप भी दोनों ही साथ मंच पर आए। आपने 2018-19 स्थान प्राप्त किया। मोहिनी के लिए जोरदार तालियां और प्रियंका के लिए भी जोरदार तालियां। और इसी कड़ी के अंदर मैं निवेदन करता हूं सनातन धर्म महावीर दल संस्था के उपाध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद जी बंसल, कृपया मंच पर आए। आपने गत 37 वर्षों से लगातार आप संस्थापक हैं। मंच की लाल निशान पर। और इसी कड़ी के अंदर मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री आनंद जी बागड़िया, परिषद के द्वारा प्रत्येक सामाजिक कार्यों के अंदर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और साथ ही साथ विशेषकर कोरोना काल में कार्य किए जो एक संघीय शहर के अंदर एक मिसाल पैदा की, उसके हेतु आपका बहुत बहुत आभार। हमारे भारत विकास परिषद के कोषाध्यक्ष श्री आनंद जी बागड़िया और निवेदन रहेगा मेरा भारत विकास परिषद के अन्य सदस्यगण है डॉक्टर अनूप जी, हमारे भारत विकास परिषद के अध्यक्ष के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी के अंदर मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री अमित जी गर्ग, महासचिव श्री अमित जी गर्ग। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अमित जी गर्ग। और इसी कड़ी के अंदर कमल देव संग्रिया,
आप लगातार 2016 से आश्रम को आपने समाज को जो समर्पित कर रखा है और 2016 से गरीब बच्चों की शादी के कपड़े व जूते वितरित करते हैं। 10 कन्याओं को आश्रम की ओर से आपने पढ़ाया है। हर वर्ष आप 3500 पौधे आप लगाते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। गाँव में आप पौधे लगाते हैं। संतपुरा आज वो खेल मैदान हरा भरा हो गया है। वहीं एक महिला द्वारा नहर में छलांग लगाने पर मौके पर अपनी जान की परवाह न करते हुए महिला को नहर से निकाल कर आपने जो साहस का परिचय दिया, इस हेतु न्यूज ओपिनियन मरुका न्यूज की तरफ से आपको सम्मानित किया जाता है श्री मनोज राम जी का। और इसी 89% अंक प्राप्त करके आपने संग्रिया तहसील के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री करुण मोंगा सत्र 2020-21। और अब मैं मंच पर आऊँ। गरीब परिवार के 60 बच्चों के लिए 18 दिसंबर 2021 से लेकर आज तक निःशुल्क विद्यालय खोला गया है। और आपने नगर पालिका में पट्टे बनाने के कार्य में अहम भूमिका निभाई और शहर के पानी के निकासी में भी आपने सफाई कर्मचारी नगर पालिका संग्रिया, आपने नगर पालिका में सफाई कार्य में बेहतरीन कार्य किया। और जो नगर पालिका के द्वारा पट्टा अभियान संचालित किया गया है उसके अंदर आप महत्वपूर्ण कार्य करते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं श्री रोशन लाल जी। जो सफाई अभियान चला रखे हैं उसके हेतु राम नारायण पवार जी आपका बहुत बहुत आभार। नगर पालिका में आप ड्राइवर 29 जुलाई 2021 से 1/8/2022 तक दिन रात और शहर में आई भारी वर्षा में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे प्रिय पार्षद वार्ड नंबर 19 से श्री नथु सिंह जी गहलोत, आपकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए न्यूज ओपिनियन ग्रुप के द्वारा आपको आज सम्मानित किया जा रहा है श्री नथु सिंह जी गहलोत इस खिलाड़ी के लिए। और बीएन उच्च माध्यमिक विद्यालय के ही तनिष्क कृपया मंच पर आए। आपने प्रतियोगिता में आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया। और बीएन उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा दिया कृपया मंच पर आए। 17 वर्षीय छात्रा स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में छात्रा वर्ग में 12वें वरीयता क्रमांक पर आपने पूरे राज्य स्तर पर आपका चयन किया गया। होनहार खिलाड़ी दिया उर्वशी। चाहूंगा प्रिंसिपल महोदय से भी महावीर जी स्वामी और लवली जी गर्ग फोटो महावीर जी में खींचने का कोई था। गुंजन चौधरी के लिए जोरदार तालियां। बीएन उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए होना छात्रा और बीएन उच्च माध्यमिक और सम्मान की श्रृंखला में आपकी हमने खुद अमित बागला जी की सेवाएं ली है। और साथ ही आप 6 वर्षों से लगातार पेड़ पौधे लगवाने का कार्य कर रहे हैं। कोरोना संघ संग्रिया आपने स्काउट गाइड में गत 10 वर्षों से आप सक्रिय हैं। साथ ही आपने वृक्षारोपण, महिला सशक्तिकरण और आत्म रक्षा कार्य किए हैं। अभिनव पार्क के अंदर आप लगातार घोंसले लगाते हैं, परिंदे लगाते हैं और उनकी साथ संभाल करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा राष्ट्रीय कार्यों में उल्लेखनीय योगदान आपका रहता है श्री रतिराम जी बुढ़ानिया प्राप्त किया। जोरदार तालियां थाली के लिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संग्रिया के सिमर अरोड़ा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा माधव शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुशीला जी आप भी आइए। लवली जी आप इनका फोटो ले। मैं निवेदन करना चाहूंगा लवदीप कौर राज 96.880 कला वर्ग के अंदर आपने प्रथम पूरे ब्लॉक के अंदर आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा सुभाष चंद्र गिला आप पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं और पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में न केवल विद्यार्थियों बल्कि गांव के आमजन को लाभ पहुंचाने का आपने जो कार्य किया है इसे तो